ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं तो बचपन से बड़े ही सपने देखती आई हूँ। अब तो उन सपनों को और बड़ा करना है। मैं पूनम बहन जैसी थोड़ी हूँ कि छोटे छोटे सपने देखूं। पूछ ले उसे, अगर उसे एक्टिंग का भूत उतर गया हो तो शादी में आ जाए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं फैबा? अगर सोनल अपना शौक पूरा कर रही है तो इसमें गलत क्या है? सही क्या है गलत क्या है तू मुझे मत सिखा। वो कुछ गलत नहीं कर रही फैबा। बस खोटू नहीं कहूं मंजू, पर तूने अपनी दोनों बेटियों को जरा भी संस्कार नहीं दिए। एक छोकरी घर छोड़ के चली गई एक्टिंग करने, हीरोइन बनने, और दूसरी उसकी तारीफों के फूल बांध रही है। एक बात का जवाब दीजिए फैबा। वसुधा जो इस घर की बहू बनकर आने वाली है, उसे आपने आगे पढ़ाई करने की छूट दे दी है। फिर सोनल जो इस घर की लड़की है, उसे अपने सपने पूरे क्यों नहीं करने दिए जा रहे? इतना भेदभाव क्यों? जो आ छोकरी। अरे इसकी जबान तो कैंची की तरह चल रही है। तो अब तू मुझे समझाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है। भूल मत कि ये मेरा घर है, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है। और आइंदा मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना, समझी? पता छुटकी वसुधा बहन कैसी लग रही है? मुझसे क्या पूछ रही है? बेन से पूछ। अरे मगर तू क्यों मुंह बना रही है? वो मैं नहीं बताऊंगी। लगता है आपकी बहन आपसे नाराज है। क्या बात है छुटकी? શું થયું? अरे बोल ने શું થયું? હું તમને नहीं कहूं बेन। मुझे लगता है मैंने आपको पहले तैयार किया ना, इसलिए छुटकी नाराज है। छुटकी ऐसी बात है क्या? मुझे किस बात से गुस्सा आ रहा है, इससे आपको क्या? मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। अरे बात क्या है, बोल ना छुटकी। શું થયું? क्यों मुंह फुलाकर बैठी है? बोल ना। राधा, निशा, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे बेन से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ जा रही हूँ। लगता है वसुधा बहन की शादी हो रही है ना, इसलिए तुम्हें भी शादी करने की जल्दी हो रही है। अरे जाने चापली। हाँ हाँ ठीक है चलो। बेन ये आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? एक तो आपने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कर दी, ऊपर से किसी दोस्त को इनविटेशन तक नहीं दिया। इनविटेशन तो जवा दे, किसी को फोन करके बताया तक नहीं कि अब शादी कर रही है। आओ केम बेन, छोड़ना इन सब बातों को छुटकी। सब लोग तो यही चाहते हैं ना, लगन सदाई से हो। सदाई से हो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी खास लोगों को भी ना बुलाया जाए। बोलो ना बेन, क्या आप नहीं चाहती कि शादी में आपके खास बेन पर ही आपके साथ हो? छुटकी तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गई? जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे बस। क्यों चलने दो बेन? आपकी शादी में बहुत धमाल करने की सोची थी मैंने। पारुल बहन की शादी में कितना मजा आया था, वैसे ही जलसा करना है मुझे। कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती छुटकी, जिसका जैसा नसीब। आप कब से नसीब को इतना मानने लगी बहन?
आप तो हमेशा से कहती थी ना कि लड़कियों को मर्यादा में रह के अपने मन की करनी चाहिए, खूब जीना चाहिए। फिर आपके जिंदगी का इतना बड़ा मौका आया है, आप उसे यादगार क्यों नहीं बनाना चाहती? कुछ घटनाएं यादें तो बन जाती हैं, पर बिना खुशी के। क्या? अरे कुछ नहीं, छोड़ इन सब बातों को। तू अपनी बीन पड़ी को बुलाना चाहती है ना, तो बुला ले, तुझे किसने रोका है? तू जिसको चाहे उसको बुला सकती है, ठीक है? अबे बस कर छुटकी। फैबा, आप तैयार हैं? लो कर लो बात। कमाल है ये छोकरी। अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, सारा सामान भी गाड़ी में रखवा दिया है और हमारा वरराजा भी तैयार होके गाड़ी में बैठ गया है। चलो फिर तो ठीक है। क्या ठीक है? अरे मनसुख और मंजू कहाँ है? बस आ ही रहे हैं। कब से सुन रही हूँ आ रहे हैं आ रहे हैं, कब आएंगे? मम्मी तैयार हो रही हैं फैबा। अरे कब से यही सुन रही हूँ कि तैयार हो रही है, कब आएगी तेरी माँ? बस 2 मिनट और फैबा, मम्मी आवे छे। खोटू नहीं कहूँ पूनम, पर शायद तेरी मम्मी ये भूल गई है कि शादी उसकी नहीं व्योमेश की है। जाके बोल उसको कि निकलने का समय हो गया है और अभी नाचते गाते निकलेंगे तो और भी समय लग जाएगा। अगर 5 मिनट में मनसुख और मंजू नहीं आए तो हम व्योमेश को लेकर निकल जाएंगे। रुको फैबा, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ जा जल्दी। जय श्री कृष्ण फैबा, मैं बस अभी 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। रहवा दे, कोई जरूरत नहीं तुझे शादी में आने की। क्यों फैबा? बस मैंने कह दिया सो कह दिया, अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर। पर फैबा मुझे 5 मिनट दे दो, आप लोग निकलोगे तो मैं पीछे से आपको ज्वाइन कर लूंगा। तने समझ नहीं पड़ती? ना पड़ी ने एक बार कि तू शादी में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। शादी वाला घर बंद नहीं रखते, घर का कोई सभ्य घर में रहना ही चाहिए, समझो? पंडित जी सब ठीक है ना, किसी चीज की कमी तो नहीं है? नहीं नहीं सब ठीक है। आप पहले फल और फूलों का थाल मंगवा लीजिए। उसकी फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएगी। आप घर के बाकी लोगों को बुला लीजिए, हम गणेश पूजन अभी कर लेंगे। ललिता बहन ने खास कहा है कि बारात आने से पहले लड़की वालों के यहाँ गणेश पूजन करवा लीजिएगा। ठीक ठीक। अरे तेरी मम्मी कहाँ है? पापा वो मम्मी तैयार हो रही है। अरे उसे कहो जल्दी करने के लिए, पंडित जी गणेश पूजा के लिए बुला रहे हैं। ठीक है पापा, कहूँ जो। अरे फूलों की थाल किधर है? जाओ जाओ लेकर आओ, जल्दी लेकर आ। चंद्रकांत भाई, शादी के बाद सत्यनारायण की महापूजा करवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे शुभ अवसर के बाद महापूजा का बहुत महत्व होता है। पंडित जी मैं भी सोच रहा था महापूजा कराने के लिए, शादी हो जाए उसके बाद महापूजा करवा लो। सच कहूं चंद्रकांत भाई, महापूजा के लिए ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद बेटी का पग फेरा हो जाए तो दूसरे दिन ही महापूजा करवा लीजिए। इतनी जल्दी? अरे बेटी के पग फेरे के बाद वो ससुराल चली जाएगी, अपने संसार में व्यस्त हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ कि बेटी के पग फेरे के दूसरे दिन ही पूजा करवा लीजिए। और पूजा में दिकरी जमाई को ही बैठाना। जैसा आप कहें पंडित जी। मैं सारी तैयारी कर लूंगा और जो सामग्री चाहिए वो, और छोटा सा मंडप लेकर आ जाऊंगा। मैंने मुहूर्त भी देख रखा है, उसी मुहूर्त में अगर पूजा हो गई ना तो बेटी सुखी हो जाएगी। पप्पा फूलों की थाल અને मम्मी रेडी छे, बस आवे ज छे। ठीक है कोई बात नहीं, पंडित जी आप गणेश पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मगर ललिता बहन ने कहा है कि बारात आने के बाद सबसे पहले चुंदड़ी ओढ़ाने की रस्म होगी। पंडित जी जैसा ललिता बहन ने कहा है वैसे ही होगा। आप फोन करके उनसे पूछ लीजिए कि वो कब तक निकलेंगे वहां से। हाँ 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 हाँ, अभी फोन कर लेता हूँ। जय श्री कृष्ण ललिता बहन। जय श्री कृष्ण महाराज भाई, बधी तैयारी થઈ गई ने? हाँ यहाँ सब कुछ तैयार है। बारात आने से पहले मैं गणेश पूजन करवा देता हूँ। ठीक है, हम सब भी तैयार हैं। वैसे आप लोग कितनी देर में निकल रहे हैं? बस 10 मिनट में निकल रहे हैं महाराज। अभी अच्छा मुहूर्त है, आप लोग समय से निकल जाइए। तमें चिंता नहीं करो महाराज भाई, बस आपके फोन का ही इंतजार कर रहे थे। वैसे आपने विवाही को बता दिया है ना
कि सबसे पहले वसुधा को चुनरी ओढ़ाने की रस्म होगी। हाँ ललिता बहन, मैंने उनको बता दिया है। आपने जैसे कहा है ना, वैसे ही तैयारियां हो रही है। सारू सारू, चलो अब हम लोग भी निकल रहे हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चंद्रकांत भाई, ये लोग को आवे छे। शांति से कोई तैयार भी नहीं होने देता है। हाँ, भतीजाना लगन छे और ऐसे दिखा रही है जैसे अपने ही लड़के का लगन हो। हाँ, मेरे ऊपर सारा दिन ललिता बेन रो भी झाड़ती रहती। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ? इसे तो अहमदाबाद में अच्छी थी। हाँ, रूखी सूखी जो भी खाती थी, किसी की कट तो नहीं थी। मारे सु, मैं तो आराम से तैयार होंगी, गीत गाते गाते तैयार होंगी। मारे तोड़ले बैठो रे मोर क्या बोले, हे मारे तोड़ले बैठो रे। वाह 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 वाह, मारी रूपकड़ी तैयार हो गई ने? चल, बेन बुलावे छे। तुम्हारी बेन ने कई काम धंधो छे? सारा दिन रौब झाड़ती रहती है। अरे मैं कहती हूँ, वो समझती क्या है अपने आप को और हम लोगों को? मंजू, अभी क्यों गुस्सा करती है? गुस्सा ना करो तो क्या करो? आरती उतारो तुम्हारी मोटी बहन की। बोल दिया संजय घर पे रहेगा। क्यों घर पे रहेगा मेरा लड़का? हाँ, संजय को कितनी होश थी वीओएमएस के लगन में डांडिया करने की, और तुम तो बस अपनी मोटी बहन की हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, बस। अरे मैं क्या करता? बेन ने बोला शादी वाला घर है, खाली नहीं छोड़ते, किसी न किसी को रहना ही पड़ेगा। तू भी ना छुटकी, छोटी छोटी सी बात को लेके बैठ जाती है। नानी बात लगे छे तने, घर में शादी है और शादी जैसा माहौल ही नहीं है। तू ना छुटकी की छुटकी ही रहेगी। मेरा सिर्फ नाम छुटकी है, अकल नहीं। बधु समझाए छे मने। शोम समझाए छे। बेन को लग्न का उत्साह ही नहीं है। छुटकी, तू बेन के मन को नहीं समझ पा रही है। ऐसी अचानक शादी हो रही है ना, तो घर से बिछड़ने का और हम सबसे अलग होने का दुख तो होगा ना उन्हें। हाँ, तो क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कहने की? मना कर देती, वैसे तो बड़ी झांसी की रानी बनती फिरती है। पापा का मन और मान दोनों रखने के लिए बेन ने शादी के लिए हाँ कही है, समझी तू? ठीक है, मान लेती हूँ तेरी बात, लेकिन अब जब शादी के लिए हाँ कह दी है तो सबको बुलाना भी तो चाहिए ना। कितना फीका फीका माहौल लग रहा है। बेन ने अपनी खास सहेलियों को भी नहीं बुलाया है, ऊपर से मुझसे कह रही है कि मैं अपनी सहेलियों को बुला लूं। बेन ने कहा है ना, तो बुला लेना। नहीं बुलाना मुझे किसी को, जा तू यहाँ से। क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में? देखिए ना कुमुद भाभी, छुटकी मुंह फुला के बैठी हुई है। क्यों भाई, क्या हुआ? तुझे भी वसुधा की तरह जल्दी जल्दी शादी करनी है क्या? नहीं, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। तो के मुड़ू फुलावी ने बैठी छे? कुछ नहीं भाभी, इसकी तो आदत है बात बात पर मुंह फुला के बैठ जाने की। जरा भी नहीं, आदत नहीं है, मुंह फुलाने की वजह है। तो क्या वजह है, मुझे भी तो बताओ। भाभी, कोई इतनी जल्दबाजी में शादी करता है क्या? और अगर शादी हो रही है तो लगना भी तो चाहिए ना कि शादी हो रही है। यहाँ पर तो ना गीत संगीत, शोर शराबा, सहेलियां, कुछ भी नहीं है। हवे तमेज कहो, मैं शू खोटू कीधु? साची बात करी थी छुटकी। मुझे भी ऐसा लगता है कि वसुधा ने शादी के लिए बहुत जल्दी हाँ कह दिया। वसुधा तो हमेशा अपने सपनों की बात किया करती थी। कभी अगर मैंने शादी की बात छेड़ भी दी तो तुरंत मुझसे कहती थी कि जब तक वो पायलट नहीं बन जाए तब तक शादी का नाम नहीं लेगी। अगर वसुधा पहले अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर लेती और उसके बाद अपने शादी के बारे में सोचती तो बात ही कुछ और होती ना। उसे लड़का भी बड़ी डिग्री वाला मिलता। हाँ भाभी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वसुधा इस शादी से खुश नहीं है। मैंने काकी से भी पूछा था कि ऐसी क्या बात है कि वसुधा की शादी इतनी जल्दी करवा रहे हो, मगर काकी ने बात टाल दी। आखिर ऐसी क्या बात है? एक बात तो मुझे अच्छी तरह पता है, चाहे आप बात को कितना भी टाल लें, लेकिन वसुधा के लिए
आपके भीतर तकलीफ हो रही है। देख कुमुद, घर का पहला प्रसंग है, बहुत सारे काम पड़े हैं। ये सब बातें करने से ज्यादा अच्छा होगा कि तू मेरा हाथ बटा। આમ તો બધી તૈયારીઓ બરાબર થઈ ગઈ છે. તમે લોકો આવ્યા એ બહુ સારું કર્યું. હવે બેસો હા અને ચા પાણી કંઈક લેજો. અરે કુમુદ સુન તો. હા કાકી. તું જા કિચનમાં જા અને જઈને જો કે મોહનથાળ અને બાકી બધી મીઠાઈઓની તૈયારી થઈ ગઈ છે કે નહીં. हाँ और दूसरी बात, जाकर वसुधा के तैयार कर, छुटकी उसके पास है. तू तो जानती है ना, छुटकी की बातें ज्यादा होती है और काम कम. और वैसे भी कुमुद, तू अगर वसु के पास होगी ना तो उसे बहुत खुशी होगी. वसुधा की असल खुशी किसमें है, क्या आप जानती हैं? तो कहवा शू मांगे छे? कभी कभी हम कुछ छिपाकर बहुत जीने की कोशिश करते हैं. काकी, माँ की असल खुशी अपने बच्चों की खुशी में होती है ना. क्यों ऐसा पूछ रही है कुमुद? काकी, वसुधा का चेहरा देखा है आपने? ऐसा लगता है जैसे उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं. कुछ सवाल सवाल ही रहे तो अच्छा है. ये आप क्या कह रही हैं काकी? अनकही को कहने से घर की शांति भंग हो जाएगी. लेकिन वसुधा के मन में उठ रहे तूफान का क्या? कोई भी वक्त एक जैसा नहीं होता है कुमुद. समय के साथ साथ तूफान भी ठहर जाएगा और वसु भी संभल जाएगी. तूफान से सब अस्त व्यस्त हो जाता है काकी. तुझे क्या लगता है कुमुद, मैं वसुधा के मन की बातें नहीं समझती? माँ हूं मैं उसकी. फिर ये सब क्यों होने दे रही हैं आप? ये क्यों का जवाब ना ही पूछे तो अच्छा होगा कुमुद. क्यों किसी ये सब सोचने का वक्त नहीं है. शायद इसी को नसीब कहते हैं. काकी, एक बार आपने ही मुझे समझाया था कि परिस्थितियों को नसीब पर डालकर नहीं बैठना चाहिए. क्या करूं कुमुद, एक माँ होने के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूं. तेरे काका ने जो भी फैसला लिया है उसका मान तो मुझे रखना ही है. और फिर वक्त हर चीज की दवा होता है. वसु को अपने मन को समझाना ही होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके भले के लिए हो रहा है. आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा है काकी, और मैं भी आपको मां समान मानती हूं. एक बात तो मुझे अच्छी तरह पता है, चाहे आप बात को कितना भी टाल लें, लेकिन वसुधा के लिए आपके भीतर तकलीफ हो रही है. देख कुमुद, घर का पहला प्रसंग है, बहुत सारे काम पड़े हैं. ये सब बातें करने से ज्यादा अच्छा होगा कि तू मेरा हाथ बटा. देख बेटा, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है, और अगर तू मुझे अपनी मां मानती है ना तो ये सारी बातें करके मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ा. मम्मी, जीजा जी का नाक मैं खींचूंगी. अरे अरे पगली, ये रस्म सिर्फ होने वाली सास करती है, और जब तू सास बनेगी ना तब खींचना अपने होने वाले जमाई की नाक. क्या भाभी, आप कहां से कहां पहुंच गई? लो बोलो. अरे भाई फटाफट हाथ लगाओ, बारात आने का वक्त हो गया, अभी तक मंडप भी तैयार नहीं है. तुम्हारी सब तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ, सब तैयारी हो गई. ये वसुधा के सासरा वालों के लिए चढ़ावा. अच्छा अच्छा. वसुधा तैयार हो गई?
बस हो रही है, छुटकी और रूपल उसे तैयार कर रहे हैं। ओफो, उसे कहो जल्दी तैयार हो जाए, बारात आती ही होगी। बारात को आने में अभी टाइम है, प्लीज आप वसुधा को आराम से तैयार होने दीजिए। निर्मला, तुम्हें याद है ना ललिता बहन ने क्या कहा था? चुनरी उड़ाने की रस्म सबसे पहले करेगी। बद्धू याद छे मने। उम्र आपकी हो गई है, मेरी नहीं। हाँ काका, काकी अब सास बनने जा रही है, इनका वट तो देखो। इनके पास कहाँ वक्त ही है मेरा वट देखने के लिए। तुम लोग को इस वक्त मजाक सूझ रहा है। तो क्या करें, आपके जैसा टेंशन वाला मुंह लेकर इधर उधर घूमते रहे। अब टेंशन छोड़िए और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए, है ना? हाँ, नहीं तो लड़के वाले समझेंगे मम्मी आप पर राज करती है। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा ये बातें छोड़ो, निर्मला तुमने कुमुद को सारी रस्में समझा दी है ना? किस रस्मों में कौन सी सामग्री चाहिए होगी बता दिया ना सब कुछ? क्योंकि हम तो मंडप में बैठे होंगे, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई ये तो कुमुद को ही संभालना पड़ेगा ना। काका आप जरा भी चिंता मत करिए, काकी ने मुझे सब समझा दिया है और उसी तरह से मैंने सारी सामग्री तैयार कर ली है। बस हुई शांति। वाह रे, कुमुद भाभी का तो जवाब नहीं। वैसे मम्मी, जब बारात आएगी पहली रस्म कौन सी होगी? सबसे पहले ना होने वाले जमाई का स्वागत होगा, उसे पौंखना कहते हैं, और उसके बाद नाक खींचने की रस्म होगी। ओहो, मतलब तुम जीजा जी का नाक खींचोगी? पर क्यों? इस रस्म का मतलब ये होता है कि हम होने वाले जमाई को ये इनडायरेक्टली चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे घर की बेटी अब आपके कुल की नाक बनने वाली है, तो उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना और अपने कुल की नाक को कभी नीची ना होने देना। समझ गई? वाह, ये तो बहुत अच्छी रस्म है। मम्मी, जीजा जी का नाक मैं खींचूंगी। अरे अरे पगली, ये रस्म सिर्फ होने वाली सास करती है, और जब तू सास बनेगी ना तब खींचना अपने होने वाले जमाई की नाक। क्या भाभी, अब कहां से कहां पहुंच गई? लो बोलो। अरे छुटकी, वसुधा तैयार है ना? पापा, बहन तैयार हो रही है। भाई कुमुद, तू जा वसुधा के पास जा और ये देख ले कि वो तैयार है या नहीं, वरना तेरे काका ना बार बार वसुधा तैयार हुई कि नहीं, वसुधा तैयार हुई कि नहीं, वसुधा तैयार हुई कि नहीं, यही करते रहेंगे। अरे काकी आप चिंता मत करो, मंगल गीत गाने का समय आ गया है। बोलो। और हम होने वाले जीजा जी का स्वागत अच्छे से करेंगे और खूब अच्छे से नाक भी खींचेंगे। मैंने पहले ही कहा था ना कि संजय हमारे साथ शादी में नहीं आएगा। अरे पण, फिर भी तुम मेरे निर्णय के खिलाफ जाकर उसे शादी में आने के लिए कह रही है। पण बहन, संजय नहीं आएगा तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे अच्छे से आरती उतारना, योमेश तुम्हारे घर का जमाई बनने वाला है। अब तो बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे जीजा जी का, यहाँ से जाने ही नहीं देंगे।